राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का अब तक न्यूज इंडिया पर। मैं जाबिर शाह। नाजरीन, आज हम आपको मालेगांव शहर की एक ऐसी बैंक जहां पर हुए करोड़ों रुपयों के घोटालों का पर्दाफाश हुआ है, उसकी पूरी मुकम्मल जानकारी और पूरी मालूमात आप तक पहुंचाएंगे। आप बने रहे हमारे साथ और लास्ट तक इस खबर को देखिए। मालेगांव के तिलक रोड पर महेश नागरिक सहकारी पत्र संस्था मर्यादित बैंक के खाता धारक पिछले 4 महीने से अपनी जमा पूंजी पाने के लिए परेशान घूम रहे थे। दरअसल रमजान के महीने में जब खाता धारक और एफडी होल्डर्स ने अपना पैसा निकालने बैंक पहुंचे तो बैंक ने भुगतान करने से साफ मना कर दिया। जब लोगों ने पूछताछ की तो पता चला कि बैंक में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है और उनका पैसा फंस चुका है। खाता धारकों ने अपनी मेहनत की कमाई वापस पाने के लिए कई राजनेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं से मदद की मांग की, लेकिन किसी से कोई ठोस मदद नहीं मिल सकी। इसी के बाद पीड़ितों ने लोकशाही धड़क मोर्चा के शेखर दादा पगार से संपर्क किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए शेखर पगार ने बैंक के अधिकारियों से बात की, लेकिन वहां से उन्हें घुमा फिरा कर जवाब मिले। इससे ये साफ हो गया कि बैंक में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी हुई है। बैंक के जिम्मेदारों का कहना था कि इंटरनल ऑडिट होने के बाद ही पैसा वापस मिलेगा, लेकिन खाता धारकों को अब तक उनका एक भी पैसा वापस नहीं मिला है। शेखर पगार ने कानूनी तौर पर संघर्ष करते हुए सिर्फ 15 दिनों के भीतर बैंक प्रबंधन की पोल खोल दी। इसके बाद खुद बैंक के चेयरमैन ने मैनेजर पर ही धोखाधड़ी और पैसे के गबन का आरोप लगाया। सोसाइटी के मैनेजर पवन नंद किशोर पुरोहित पर ही आरोप है कि उन्होंने अपने अधिकार का गलत इस्तेमाल करते हुए फर्जी खातों और फर्जी कंपनियों के जरिए बैंक को 6 करोड़ रुपयों से अधिक का भारी नुकसान पहुंचाया है। इस मामले में बैंक के चेयरमैन की शिकायत पर मालेगांव किला पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। शिकायतकर्ता जगदीश बालकिशन काबरा, उम्र 63 वर्ष, निवासी न्यू वार्ड मामलेदार गली मालेगांव, साल 2021 से इस सोसाइटी के चेयरमैन के रूप में काम कर रहे हैं। बैंक के रोजमर्रा के लेन देन, फिक्स डिपॉजिट और लोन पास करने के सारे अधिकार मैनेजर पवन नंद किशोर पुरोहित के पास ही थे। जनवरी 2026 खातेदारकों ने अपनी मैच्योर हो चुकी एफडी और छोटी बचत का पैसा न मिलने पर बैंक के चक्कर काटने शुरू किए। जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मैनेजर पवन पुरोहित से हिसाब मांगा तो उसने टाल मटोल किया। अधिकारियों का दौरा। इसी बीच डिप्टी रजिस्टर डीडीआर ऑफिस के अधिकारियों ने बैंक का दौरा किया। उन्होंने बताया कि विभाग ने नवंबर 2025 में ही बैंक के रिकॉर्ड की जांच के लिए नोटिस भेजा था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मैनेजर ने इस नोटिस को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से छुपा कर रखा था। लगातार टाल मटोल के बाद जब बोर्ड ने बैंक के नेट वन सॉफ्टवेयर का रिकॉर्ड चेक किया तो सब हैरान रह गए। 4 फरवरी 2026 तक की पहली जांच में ही लगभग 5 करोड़ 98 लाख रुपए की कमी, शॉर्ट फॉल पाई गई। इस बड़े धोखे के बाद बोर्ड ने एक जानी मानी ऑडिट फर्म MS अविनाश वी आहिर राव एंड कंपनी से बैंक का इंटरनल ऑडिट कराया। जब 1 अप्रैल 2022 से 17 मार्च 2026 तक के खातों की गहराई से जांच की गई तो कुल घोटाला बढ़कर 6 करोड़ 25,227 रुपए तक पहुंच गया। आरोपी मैनेजर पवन पुरोहित ने अपने और अपने रिश्तेदारों के नाम पर बिना किसी पहचान पत्र या केवाईसी के कई फर्जी सेविंग और करंट अकाउंट खोले। आप हमारे अब तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें और अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे ज्वाइन का बटन दबाकर हमारी मेंबर्स आईडी भी आप ले सकते हैं।
इससे आप हमारी मदद भी कर देंगे और हमारी बेबाकी को चार चांद लगाने का काम भी करेंगे। आइए खबर की तरफ बढ़ते हैं। खबर क्या है? उसने पवन सूद ट्रेंडिंग कंपनी और चिंतामणि ट्रेंडिंग कंपनी के नाम से फर्जी कंपनियां बनाई और खाता धारकों का पैसा इन खातों में ट्रांसफर कर दिया। इन फर्जी खातों के नाम पर बैंक से गैर कानूनी तरीके से बैंक के चेयरमैन जगदीश बालकृष्ण काबरा की लिखित शिकायत पर मालेगांव के किला पुलिस स्टेशन में 5 जून 2026 को मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपी मैनेजर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 की धारा 316, 5 और 318(3) के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस की टीम आरोपी की गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रही है और अन्य कर्मचारियों व रिकॉर्ड की भी जांच की जा रही है। लेकिन एक बात आप इसमें ध्यान रखिए कि यह सब कुछ यूं ही नहीं हो गया कि खाते धारकों ने अपने पैसे की डिमांड की और बैंक के चेयरमैन ने तत्काल फौरन पुलिस स्टेशन में FIR की तकरार दर्ज कर दी। इसके लिए खाता धारकों को और FD जमा किए हुए लोगों को 4 महीने का संघर्ष करना पड़ा और इस 4 महीने के संघर्ष में उन लोगों ने जो जो तकलीफें झेली है, उठाई है, परेशानियां देखी है, तब कहीं जाकर लोकशाही धड़क मोर्चा के शेखर पगार इस आंदोलन में कूदे और उन्होंने आर पार की लड़ाई लड़ने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि मुझ पर चाहे 307 या 302 जैसे अगर गंभीर FIR भी दर्ज होती है तो मुझे इसकी परवाह नहीं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इस जज्बे के साथ शेखर पगार इन पीड़ित परिवारों के साथ खड़े रहे और DDR ऑफिस में इन्होंने कई अलग अलग प्रकार के आंदोलन करने का इशारा दिया तो कई वरिष्ठ अधिकारियों के मुंह काले करने और बैंक चेयरमैन का मुंह काला करने का भी आह्वान किया, जिस पर 4 महीने के इस संघर्ष के बाद बैंक चेयरमैन ने मैनेजर पवन पुरोहित के खिलाफ FIR दी है। अभी इसमें आरोपी फरार बताया जा रहा है, लेकिन क्या इस मामले में सवाल ये भी पैदा होता है, क्या अकेले मैनेजर पवन पुरोहित ही इस पूरे घोटाले का मास्टरमाइंड है या फिर इसके पीछे पूरी बैंक व्यवस्था, चेयरमैन और पूरी बॉडी इसमें कहीं ना कहीं क्या शामिल है? क्या इस तरीके के सवाल भी उठ रहे हैं। क्या मालेगांव शहर में ये बैंक में पहला घोटाला है? क्या मालेगांव शहर की इस बैंक में ही घोटाला हुआ है या मालेगांव शहर की कहीं अनेक बैंकों में घोटाले हो चुके हैं? कई बैंकों के मामले उजागर हो चुके हैं, लेकिन अभी भी कई बैंकों में इसी प्रकार से अपने रिश्तेदारों और नातेवाईकों को फायदा पहुंचाने के लिए मैनेजमेंट और बैंक मैनेजर इस तरीके के फ्रॉड काम कर रहे हैं, जिसमें अलग अलग तरीके पर सामाजिक लोग कामकाज कर रहे हैं। आने वाले दिनों में और भी कुछ बैंकों का इसी तरीके से पर्दाफाश होगा, जहां कहीं भी लोगों के खातेधारकों की मेहनत की कमाई लूटने की कोशिश इन बैंकों के जरिए अगर की जा रही है तो वो मामला भी बहुत जल्द सामने आएगा। अब देखना यह है कि किला पुलिस स्टेशन इसमें अपनी कितनी भूमिका जल्द से जल्द निभाती है और आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद दूसरे किन किन लोगों को इसमें आरोपी बनाया जाता है। बैंक मैनेजर के साथ साथ क्या बैंक के जो जितने भी संस्था चालक है, क्या उन पर भी गुना दाखिल किया जाएगा? आगे शेखर पगार का इस पे कदम क्या होगा और पीड़ित परिवार जिन लोगों के पैसे FD इस बैंक में जमा है, उन लोगों को कब तक उनके अपने पैसे वापस दिए जाएंगे? कई सवाल है अभी जिन पर जवाब मिलना बाकी है। आप देख रहे तब तक न्यूज इंडिया, जाबिर शाह के साथ जुड़े रहे और इसी तरीके की खबरों के लिए अपडेट रहे और देखते रहिए अब तक न्यूज इंडिया। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए TC स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला TC डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।